1 फरवरी को बजट पेश हुआ और उसमें 12 लाख की छूट के साथ कहा गया कि सरकार ने मिडिल क्लास को जीत लिया। जी हां, मिडिल क्लास को तो जीत लिया, लेकिन क्या आपको पता है कि इस बजट यानी कि 2025 के बजट में माइनॉरिटी और वंचित समुदायों के लिए क्या कुछ बदला है? नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त द स्वतंत्र पर देख रहे हैं। जी हां, आज हम आपको 2025 के बजट का असली सच बताएंगे। एक चीज को सोचिए और इसको जरूर सोचिए कि अगर किसी गरीब के बच्चे की स्कॉलरशिप बंद हो जाए तो उसकी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। क्या होगा अगर मदरसों और अल्पसंख्यक स्कूलों को फंड ना मिले। क्या सरकार का काम सिर्फ योजनाएं घोषित करना है या वाकई जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाना है। बजट 2025 पेश हो चुका है और इसमें शिक्षा को लेकर बड़े दावे किए गए हैं, लेकिन क्या सच में कुछ बदला है या फिर वंचित समुदाय के लिए सिर्फ आंकड़ों का खेल खेला गया है। चलिए इस बजट का बारीकी से विश्लेषण करते हैं। अब बजट 2025 में माइनॉरिटी के लिए कितना फंड है इसको भी समझिए। अब बजट की असलियत पर नजर डालते हैं। क्या इस साल अल्पसंख्यक छात्रों को राहत मिली? जी नहीं, छात्रवृत्तियों में भारी कटौती हुई है। प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति 40% कम हुई है। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति 63.8% की कटौती दर्ज हुई है। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति यानी नेशनल फेलोशिप ऑफ एसटी स्टूडेंट्स लगभग खत्म हो चुकी है और राष्ट्रीय प्रवासी छात्रवृत्ति यानी नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप सिर्फ 0.01 करोड़ का बजट में शामिल हुई है। अल्पसंख्यक मामलों का तो बजट बढ़ा है, लेकिन छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप पर भारी कटौती हुई है। कुल बजट 574.31 करोड़ बढ़कर 3183.24 करोड़ किया गया है। लेकिन अधिकतर पैसा, समझिएगा इस चीज को, लेकिन अधिकतर पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य योजनाओं में गया है, स्कॉलरशिप के लिए नहीं है। अब इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि हर महीने अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए 5,000 रुपये खर्च करते हैं, लेकिन अचानक आपकी सैलरी में 3,000 रुपये काट लिए गए और सरकार कहे कि बाकी पैसे हम सड़कों इमारतों में लगा रहे हैं। ऐसे में क्या आपका बच्चा अच्छी शिक्षा ले पाएगा? ये एक सवाल है। माइनॉरिटी की ज़्यादातर तादाद बिहार और यूपी में है, तो वहाँ के शिक्षा का हाल भी जान लेते हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश में लाखों छात्र सरकारी स्कॉलरशिप पर निर्भर हैं, लेकिन अब जब स्कॉलरशिप ही नहीं मिलेगी तो उनकी पढ़ाई का क्या होगा, ये सोचना होगा सरकारों को। मदरसों और अल्पसंख्यक संस्थानों को पहले से ही कम अनुदान मिलता था। 2025 के बजट में शिक्षा क्षेत्र में कोई बड़ा सुधार नहीं किया गया है। मदरसा बोर्ड के तहत आने वाले स्कूलों को वेतन और अनुदान में कटौती का सामना करना पड़ रहा है। यही हाल उत्तर प्रदेश का है। सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों की स्थिति बजट कटौती से और कमजोर हो रही है। शिक्षा वेतन में देरी, सुविधाओं की कमी, सरकार छात्रवृत्ति में गिरावट के कारण पढ़ाई प्रभावित हो रही है। मुस्लिम बच्चों की, गरीब छात्रों की उच्च शिक्षा तक पहुंच अब बहुत मुश्किल हो गई है। जी हां, गरीब छात्रों की उच्च शिक्षा मिल जाए उन्हें, ये अब बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। उदाहरण आप समझ सकते हैं, एक एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। ये ऐसे ही है जैसे किसी गरीब बच्चे को आधा ब्रेड देना और कहना कि अब और खाना मत मांगना, हम बाकी पैसे सड़क और दूसरे निर्माण में लगा रहे हैं। अब शिक्षा बजट और नई शिक्षा नीति यानी NEP 2020 की हकीकत को भी समझिए। सरकार कह रही है कि वो नई शिक्षा नीति लागू कर रही है, लेकिन सवाल ये है कि बिना पैसे के ये कैसे लागू होगा। बजट कटौती की असलियत को भी समझिए। उच्च शिक्षा विभाग में 47,619.77 करोड़ यानी कि 7.99% वृद्धि, लेकिन महंगाई के कारण असली बढ़ोतरी सिर्फ 3.49% है। इन आंकड़ों के खेल को समझना बहुत ज़रूरी है। स्कूल शिक्षा बजट को देख लीजिए, यहाँ पर ये 73,008.10 करोड़ है, यानी 6.11 बढ़ोतरी हुई है, लेकिन वास्तविक बढ़त केवल 1.61% है।
शिक्षा अभियान में 4,450 करोड़ की कटौती हुई है। अब ऐसा समझिए कि मान लीजिए कि सरकार कहे कि वो 10 नए स्कूल बनाएगी, लेकिन जब बजट देखें तो सिर्फ 3 स्कूल बनाने के पैसे रखे हों। ऐसे में क्या सच में कोई बदलाव होगा? अब कुछ एक्सपर्ट्स और बड़े बड़े लोगों की राय को भी आप समझिए। अमर्त्य सेन ने कहा है, अगर आप देश को विकसित करना चाहते हैं तो सबसे पहले शिक्षा का बजट बढ़ाइए। महात्मा गांधी कहते थे कि शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार देना नहीं है, बल्कि समाज में समानता और आत्मनिर्भरता लाना चाहिए। लेकिन हकीकत यह है कि बजट में शिक्षा के लिए पर्याप्त फंड ही नहीं रखा गया। इसको इस तरह से समझिए कि अगर कोई डॉक्टर कहे कि बीमारी बहुत खतरनाक है, लेकिन इलाज के लिए दवा ना दें, तो क्या मरीज ठीक होगा? दिलचस्प बात देखिए यह है कि एक तरफ तो ये माइनॉरिटी का बजट कम किया जा रहा है और दूसरी तरफ पीएम मोदी को ग्लोबल पीस अवार्ड दिया गया, जिसमें उनकी अल्पसंख्यकों के लिए योजनाओं की तारीफ हुई। लेकिन क्या जमीनी सच्चाई वैसे ही है? अब हम आपको ह्यूमन राइट वॉच रिपोर्ट में क्या कहा गया है वो भी बता दें। पीएम मोदी ने 110 चुनावी भाषण में इस्लामिक फोबिक टिप्पणियां की थी। ये ऐसे समझा जा सकता है कि किसी कंपनी के बॉस को बेस्ट एम्प्लॉयर का अवार्ड दिया जाए, लेकिन कंपनी के कर्मचारी भूखे बैठे हों। तो अब सवाल यह है, क्या शिक्षा वाकई सरकार की प्राथमिकता है? क्या वंचित समुदाय को उनका हक मिल रहा है, या फिर बजट केवल कागजी घोषणाओं तक सीमित है? जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च करने की सिफारिश थी, लेकिन अब तक ये सिर्फ 2.7% ही है। आपको क्या लगता है, क्या सरकार को शिक्षा बजट में बढ़ोतरी करनी चाहिए? क्या अल्पसंख्यक छात्रों को नए अवसर मिलने चाहिए? अपनी राय कमेंट में लिखें और वीडियो को लाइक व शेयर करें। और अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए। फिर होगी मुलाकात एक नए विचार के साथ।